नमस्कार सभी को। एक बार फिर मैं आपको जो प्रॉपर्टी वाली ये जो असाइनमेंट है, हार्ट्रॉन के प्रोग्रामर के लिए जो असाइनमेंट थी हार्ट प्रॉपर्टी, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेट करनी थी, उसके पार्ट 2 को आज मैं एलोबरेट कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग मॉड्यूल फर्स्ट पार्ट में हम ये कंप्लीट कर चुके हैं सारे सेक्शन। पहले हमने डेटाबेस डिजाइन किया था, उसके बाद 3 एंट्री मैनुअली डेटाबेस में एंटर की थी। उसके बाद जीयूआई क्रिएट किया था हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर। वैलिडेशन और चेक्स उसके अंदर लगाए थे, और ड्रॉप डाउन लिस्ट और सर्कल नेम आपके, ये सारा काम कंप्लीट हम कर चुके हैं। अब हमारा जो पार्ट है फिफ्थ पार्ट, इसके अंदर जनरेट फॉलोइंग रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए दो रिपोर्ट्स हमें इसके अंदर जनरेट करनी है। पहली रिपोर्ट्स डेट फ्रॉम टू डेट, मतलब दो डेट्स के बीच में ये हमें वैल्यूज प्रिंट करानी है। ऐसे ही सेकंड जो रिपोर्ट है उसमें हमें स्टैम्प ड्यूटी टोटल कैलकुलेट करनी है, रेजिडेंशियल की अलग से और आपकी कमर्शियल की अलग से। तो इस पार्ट के अंदर, क्योंकि 3 टेबल है और 3 टेबल से हमें एक टेबल के अंदर डाटा एक्सेस करना है, तो जॉइन क्वेरी का इसके अंदर हम यूज करेंगे। जॉइन क्वेरी कैसे बनेगी वो भी मैं आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करूंगा। प्लस में ये टेबल कैसे डिजाइन होंगी ASP.NET के अंदर, वो भी मैं इसके अंदर डिस्क्राइब करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसको चेक करिए और उसकी कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग अपना कंप्लीट जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं उनको फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट बनाइए। जब तक आप अपने आप से खुद से कोड नहीं करेंगे, इंटरफेस डिजाइन नहीं करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप ये सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट करें वीडियो के ऊपर। अगर आपको लगता है किसी पार्ट में कोई और प्रॉब्लम है, कोई और सेक्शंस आपको और अच्छे से क्लियर करना है, तो वो भी आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो। उसके ऊपर मैं फर्दर वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा। तो ये दो रिपोर्टिंग मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए मैंने इंटरफेस बनाया। इंटरफेस में दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, और एक मैंने यहाँ से आपका जो टूल बॉक्स है डेटा सेक्शन के अंदर, यहाँ पर डेटा सेक्शन के अंदर ये आपका डेटा सेक्शन है। इस डेटा सेक्शन से मैंने ये ग्रिड व्यू यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। इस ग्रिड व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर ये जो स्मार्ट टैग है, इस टैग पे मैंने क्लिक किया, और एडिट कॉलम्स के अंदर ये मैंने यहाँ से टेम्पलेटेड फील्ड्स, ये मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद इसको ओके करेंगे तो आपका ये इस तरह का इंटरफेस बन जाएगा। और इस इंटरफेस को बनाने के बाद हम इसके सोर्स वाले पेज पे जाएंगे यहाँ पर, और मैंने इसके अंदर जो इसका टेक्स्ट फील्ड है, आइटम टेम्पलेटेड फील्ड लिया था, उसके अंदर आइटम टेम्पलेट फील्ड लेना होता है, और एक लेबल डाल करके, ये लेबल मैंने डाल दिया, उसमें टेक्स्ट को बाइंड किया है जो डेटाबेस है हमारा वेरिएबल नेम है उसके साथ में। ऐसे ही पी नेम उसका बाइंड कर दिया, पी नेम से जेंडर को जेंडर से, प्रॉपर्टी टाइप को प्रॉपर्टी टाइप नेम से, प्रॉपर्टी वैल्यू को प्रॉपर्टी टाइप वैल्यू से, ऐसे स्टाम्प ड्यूटी को स्टाम्प ड्यूटी से, अब टोटल अमाउंट को अमाउंट से। ये हर एक के टेम्पलेटेड फील्ड के अंदर आइटम टेम्पलेट लिया, आइटम टेम्पलेट के अंदर मैंने एक ही लेवल इसके अंदर लिया हुआ। ये सारा सेटअप करने के बाद अब इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी और मैंने इसके अंदर सेट की थी। जो इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे यहाँ पर, ऑटो कॉलम जनरेट, ऑटो जनरेट कॉलम्स, इसको मैंने यहाँ पर फॉल्स सेट किया। ये फॉल्स सेट किया। उसके बाद इस सबमिट बटन के ऊपर मैंने इसका कोड किया। कोड क्या किया है, एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है, एसक्यूएल कनेक्शन बनाया, एक एसक्यूएल क्वेरी मैंने यहाँ पर ली है। अब इस एसक्यूएल क्वेरी के अंदर आप अगर देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी आईडी, की नेम, जेंडर, प्रॉपर्टी टाइप नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी, टोटल अमाउंट, ये एक्सेस करना है हमने जो टेबल ली थी स्टैम्प ड्यूटी डिटेल से। इसका मैंने इनर जॉइन लगाया है, कौन सी टेबल से, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी टाइप से। और किस पे मैंने इनर जॉइन लगाया यहाँ पे, प्रॉपर्टी टाइप आईडी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी टाइप आईडी जो हमारी प्रॉपर्टी टाइप के अंदर है। मतलब दो टेबल से हमें डाटा एक्सेस करना है।
दो टेबल से डाटा क्यों एक्सेस करना है? क्योंकि हमारे पास यहाँ जो इस टेबल पे मैंने ज्वाइन लगाया, इनर ज्वाइन क्यों लगाया? क्योंकि जो प्रॉपर्टी टाइप नेम है, ये प्रॉपर्टी टाइप नेम इस टेबल के अंदर नहीं है। इस टेबल में सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी है। तो इस टेबल के प्रॉपर्टी आईडी के कोरस्पॉन्डिंग मुझे उस आईडी का प्रॉपर्टी टाइप चाहिए कि कमर्शियल है या वो रेजिडेंशियल है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, ये इस टेबल से तो डाटा एक्सेस करेगा। इनर ज्वाइन किस टेबल को करना? प्रॉपर्टी टाइप को। और प्रॉपर्टी टाइप आईडी जो टेबल इस टेबल के अंदर है, और प्रॉपर्टी टाइप आईडी जो दूसरी प्रॉपर्टी टाइप के अंदर है, उन दोनों के अंदर इसके कोरस्पॉन्डिंग वो मैप करके प्रॉपर्टी टाइप नेम हमारा एक्सेस हो जाएगा। अब इसमें वेयर क्वेरी लगानी थी हमें फ्रॉम टू। अब फ्रॉम टू लगाने के लिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पर वेयर डेट फ्रॉम बिटवीन। हमने डेट फ्रॉम बिटवीन, डेट किस डेट के अंदर होनी चाहिए? आपकी डेट फ्रॉम टू स्ट्रिंग डी डी एम एम वाई वाई, ये डेट का फॉर्मेट है। डेट, डे, मंथ और ईयर, ये फॉर्मेट आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके सर्वर पे किस डेट फॉर्मेट के अंदर डाटा आपका सेव हो रहा है। तो जैसे अगर मेरा ये सर्वर है, इस सर्वर के अंदर जो डेट का जो फॉर्मेट है, अगर आप डेट का फॉर्मेट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर डेट का फॉर्मेट जो होगा उसी डेट फॉर्मेट के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट किया है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो पहले डे है, फिर मंथ है और ईयर है। और मंथ का फॉर्मेट है फर्स्ट थ्री करेक्टर्स, ईयर के दो ही करेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो वो ही फॉर्मेट मैंने यहाँ ले लिया। अगर आप ये फॉर्मेट सेम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है, आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो उसको पार्स नहीं कर पाएगा। तो बिटवीन डेट रजिस्टर बिटवीन, पहली डेट ये होगी, एंड दूसरी डेट क्या होगी? ये फ्रॉम लिया था, डेट फ्रॉम, और दूसरी थी डेट टू। और दूसरी डेट का भी फॉर्मेट मैंने यहाँ सेम कर दिया। तो दो डेट के बीच में जो डाटा है वो हमने इसके अंदर एक्सेस किया। एक एसक्यूएल अडेप्टर मैंने यहाँ पर लगाया, उस अडेप्टर के अंदर मैंने डाटा टेबल में डाटा फिल करा लिया। और ग्रिड व्यू वन, मतलब जो फर्स्ट हमने ग्रिड व्यू यहाँ पर ली है, इस ग्रिड व्यू को हमने वो डाटा टेबल असाइन कर दिया। जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो आपको इन डेट्स के बीच के अंदर का जो रिकॉर्ड है वो आपको इसके अंदर डिस्प्ले आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो मैंने फर्स्ट डेट मैंने 8/8/2003, सेकंड मैंने 16/8/2003 और सबमिट पे क्लिक किया। ये मेरा डाटा यहाँ पर एक्सेस पॉपअप हो गया होगा। ये हमारी जो प्रॉपर्टी टाइप है रेजिडेंशियल कमर्शियल, प्रॉपर्टी वैल्यू इतनी थी, स्टैम्प ड्यूटी इतनी थी, और टोटल अमाउंट हमारा इतना है। इस तरह से हम इसके अंदर ज्वाइन क्वेरी इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो सेकेंड क्वेश्चन था इसका, कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टाइप के अकॉर्डिंग कितनी टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्री हुई है और टोटल स्टाम्प ड्यूटी आपने कितनी फाइंड आउट की है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया है, सेम एज इट इज दूसरा ग्रिड व्यू लिया, इसकी यहाँ पर एडिट कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पर ये कॉलम्स इसके अंदर ऐड किए। अब इसमें एक ड्रॉप डाउन ले लिया, इस ड्रॉप डाउन के अंदर एडिट आइटम्स के अंदर मैंने ये आइटम्स ऐड कर दी, मतलब मंथ और ईयर मैंने इसके अंदर डाल दिए मैनुअली। अब जब बटन पे इस पे कोड किया, अब एक इंटरफेस जो आपका शीशा कोड बनेगा वो मैंने इसके अंदर बाइंड वेरिएबल इसके अंदर अटैच किया। ये लगाया मैंने, ऑटोमेटिकली एक सीरियल नंबर जनरेट करेगा हर एक कॉलम रो के लिए। फिर एक लेबल ले लिया, उसमें बाइंड कर दिया प्रॉपर्टी टाइप नेम में, टोटल प्रॉपर्टी के साथ में और स्टाम्प ड्यूटी के साथ में। अब ये आपको ग्रिड व्यू 2 के लिए हमने कोड लिखा है। इसके बाद बटन व्यू के ऊपर अब मैंने क्या किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ, डेट और मंथ लिया हुआ, मंथ और ईयर लिया हुआ 01/2033। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इनको दोनों को सेपरेट करूंगा। सेपरेट करने के लिए मैंने करेक्टर एरे ले लिया और ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर उसके एक एरे, स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करा लिया। और फर्स्ट है वो हमारा मंथ है और सेकंड इंडेक्स के ऊपर हमारा ईयर है। इसी को मैं क्वेरी के अंदर यूज करूंगा। यहाँ पर मैंने ग्रुप बाय क्लॉज और जो है इन दोनों का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप नेम
काउंट प्रॉपर्टी टाइप नेम एज प्रॉपर्टी टाइप, मतलब इनको काउंट करके मेरा एक वेरिएबल ले लिया मैंने टोटल प्रॉपर्टी टाइप, इससे हमारा टोटल प्रॉपर्टी। तो इसमें इस क्वेरी के अंदर हम यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज और ज्वाइंस इनर ज्वाइन का यूज किया हुआ। इनर ज्वाइन इसलिए यूज किया क्योंकि जिस टेबल में हमारा टेबल स्टैम्प ड्यूटी डिटेल है, इसके अंदर तो प्रॉपर्टी आईडी है, उस प्रॉपर्टी आईडी के कोर्स टाइप आईडी के कोरस्पॉन्डिंग हमें प्रॉपर्टी टाइप नेम एक्सेस करना है, तो इसलिए हमने ज्वाइन क्वेरी का यूज किया है। ग्रुप बाय क्लॉज काउंट करने हमें एक प्रॉपर्टी टाइप नेम के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब कमर्शियल की कितनी और रेजिडेंशियल की कितनी हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई। फिर हमें टोटल स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया, जो हमारा टोटल स्टैंप ड्यूटी है उसको काउंट करेगी अगेंस्ट एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टाइप के नाम के कोरस्पॉन्डिंग। मतलब अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेजिडेंशियल टाइप की सारी प्रॉपर्टीज को सम कर लेगा, अगर वो कमर्शियल है तो कमर्शियल का सम कर लेगा, वो प्रॉपर्टी टाइप नेम पहले नेम के अंदर आ जाएगा। अब ये हमने लिखा सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप नेम प्रॉपर्टी टाइप एज प्रॉपर्टी टाइप टोटल, ऐसे ही स्टैम्प ड्यूटी का सम कर लिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है इनर ज्वाइन किस टेबल को किया हमने, प्रॉपर्टी टाइप को, और किस फील्ड पे किया, प्रॉपर्टी टाइप आईडी के कोरस्पॉन्डिंग, जो दोनों टेबल के अंदर प्रॉपर्टी टाइप है स्टैम्प ड्यूटी डिटेल में और प्रॉपर्टी टाइप के अंदर, इन दोनों को कोरस्पॉन्डिंग हमने ज्वाइन क्वेरी लगा ली। अब वेयर मैंने एक क्वेरी लिखी है यहाँ पर, वेयर मंथ, मतलब जो हमारा डेट ऑफ रजिस्टर है उससे मैंने मंथ निकाल लिया, और मंथ जो मैंने सेपरेट किया था यहाँ से, इससे मैंने इसको सेपरेट किया था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने मंथ यहाँ पर वेयर क्वेरी के अंदर पास कर दिया। ऐसे ही ईयर, आप उस डेट में से ईयर निकाल लेंगे, ईयर को पास कर दिया, और ग्रुप बाई इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप करे वो प्रॉपर्टी टाइप नेम के कोरस्पॉन्डिंग उसको ग्रुप कर दे, मतलब रेजिडेंशियल है तो उनका टोटल अलग करे, और कमर्शियल है तो उनका टोटल अलग से कर दे। और ये क्वेरी जब आपकी एग्जीक्यूट होगी इस अडेप्टर के कोरस्पॉन्डिंग, वो डाटा हमने फिल कर दिया डाटा टेबल के अंदर, और डाटा टेबल को सोर्स हमने किसको दे दिया, ग्रिड व्यू 2 को हमने दे दिया, और ग्रिड व्यू 2 को बाइंड कर दिया। इससे क्या होगा, जब आप इसको रन करेंगे तो आपका वो रिकॉर्ड रिजल्ट प्रॉपरली दिखा देगा। अब मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो रन करता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया मंथ, मतलब अगस्त मंथ का मैंने डाटा इसके अंदर देखना है, व्यू पे क्लिक किया तो आपका ये अगस्त मंथ का जो डाटा है, रेजिडेंशियल की इसमें दो भी प्रॉपर्टी टाइप थी, और स्टैंप ड्यूटी से 6,45,000 आई है, रेजिडेंशियल की भी दो थी, इससे हमारा 6 लाख का टोटल है। इस तरह से अब इसका कोड मैंने टोटल कंप्लीट कोड यहाँ पर सैनी टेक्नोलॉजीज हमारी वेबसाइट्स है, इस वेबसाइट्स के ऊपर मैंने एक पेज बनाया हुआ है, उस पेज के ऊपर आप इसका सारा का सारा कोड यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये कोड मैंने सैनी टेक्नोलॉजीज में हार्ट्रॉन प्रोग्राम के अंदर मैंने इसको कंप्लीट कोड आपका इसमें अटैच कर दिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये डेटाबेस है, ये आपका फॉर्म डिजाइन है, इंटरफेस है, ये आपका इंटरफेस है रिपोर्टिंग के लिए। अब ग्रिड व्यू के अंदर मैंने क्या कोड लिखा था वो, दूसरे ग्रिड व्यू के लिए दूसरा जो कोड है वो। इसके बाद लास्ट में जब आप ये कोडिंग देखेंगे तो दोनों बटन्स का भी कोड मैंने इसके अंदर दे दिया है। लास्ट में आप यहाँ पर बटन रिपोर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो उसकी क्वेरी के कोरस्पॉन्डिंग आपका बटन रिपोर्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो कोड है वो यहाँ लिखा हुआ है, उसकी क्वेरी भी यहाँ लिखी हुई है। ऐसे बटन व्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो कोड है वो भी यहाँ लिया है। कोड आप यहाँ से देख करके आप खुद से टाइप करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप भी इस तरह का कोड लिख सकें और वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम कोड लिखते हुए ना हो। तो वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो की और भी आपकी जितने भी असाइनमेंट्स हैं, मेरे पास 5-6 असाइनमेंट्स इसके लिए आई हुई हैं, तो सारी की सारी असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन मैं इस चैनल के थ्रू आपको दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स हो, और यहीं से आप अपने वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वेट करिए, विद इन ए 2 or 3 days I will provide you next assignment
फॉर हार्ट्रॉन प्रोग्रामर। थैंक यू। कमेंट्स ज़रूर करें, अपने फीडबैक और रिव्यू दें वीडियो के अंदर, ताकि यूट्यूब के ऊपर, ताकि मैं उनको रीड करके और भी आपको ये बेटर से बेटर